हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्सॉल। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द टर्म रेफ्रिजरेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब मेरे पास कोई बॉक्स या कोई स्पेस है या कोई एरिया है, उसमें से मैं हीट रिमूव कर लेता हूँ। तो जो प्रोसेस है हीट रिमूव करने की, उसको हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक का लॉ तो सभी ने पढ़ा ही है, तो आज फिर हम एक बार और देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक का जो सेकंड लॉ है वो ऐसा है कि हीट ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप जाता है, लेकिन हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट फ्लो करवानी है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम उससे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करवा सकते हैं, उसे वर्क डन कहते हैं। और वो रेफ्रिजरेटर है और वो रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस कर रहा है। और हम बेसिकली ये जानते हैं कि अगर हमारे फ्रिज या एसी में कूलिंग कम हो रही हो तो हमें हमारे वहाँ टेक्नीशियन या फिर कोई भी घर पे आके वो गैस चार्ज करता है या गैस फिलिंग करता है। वो गैस को हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ऐसे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग अलग रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट में यूज़ होता है। वीडियो में मैंने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया है, देख लेना दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि लो टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको हम हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में होगा। और फाइनली वो और हीट देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में होगा। बराबर है। एज अर्लियर हमने देखा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट फ्लो करना है तो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। अगर यही प्रोसेस हम उल्टी कर दे तो देखिए क्या होगा। अगर मैं किसी सब्सटेंस या किसी की जो है वो हीट छीन लेता हूँ, मतलब कि हाई टेम्परेचर से उसको लो टेम्परेचर कन्वर्ट करता हूँ, तो ये क्या वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म एंड देन लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है। जैसे पानी का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या फिर पानी का टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको इवोपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और बादल बनते हैं, जैसे रेन जैसे आता है वो साइकिल है, उसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो बाद में क्या होगा कि वेपर मतलब कि बादल है तो वो उधर पवन पवन की वजह से क्या होगा कि कंडेंसेशन होगा वेपर का, तो वो वेपर फॉर्म में से फिर से क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर आ जाएगा। यही दो चीज़ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन रेफ्रिजरेशन में होते, यही चीज़ अब हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखेंगे। इवोपरेटर में गैस लिक्विड फॉर्म में होता है और गैस जो है वो इवोपरेशन होता है उसका वेपर फॉर्म में। तो वो गैस फिर कंप्रेसर में जाता है, तो कंप्रेसर उसको लो प्रेशर से सक्शन करता है और डिस्चार्ज करता है हाई प्रेशर पर। तो उससे क्या है कि गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, और वो गैस फिर जाएगी कंडेंसर में कंडेंसेशन होने के बाद वो फिर एक्सपांसन वाल्व में से गैस फिर इवोपरेटर में आएगी। ऐसा पूरा साइकिल चलता रहता है, इसे हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। इस ड्राइंग में हमने सिर्फ बेसिक पार्ट्स ही दिखाए हैं, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व, इवोपरेटर एंड कंप्रेसर। और भी चीज़ होती है, ऑयल सेपरेटर है, रिसीवर है, वो डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेफ्रिजरेशन में जो गैस होता है रेफ्रिजरेंट, उसका अलग अलग टाइप, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं R22, R32, R717 जो कि एमोनिया, उसका अलग अलग पर्पस और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। और अलग अलग इंडस्ट्रीज़, अलग अलग कोल्ड स्टोरेज, फूड इंडस्ट्रीज़, फार्मा कंपनीज,
फार्म स्टोरेज, उसका उपयोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसका सिलेक्शन और यूज़ किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं अपने अगले वीडियो में रेफ्रिजरेंट के टाइप्स, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर होता है उसके टाइप्स, उसके बारे में डिटेल में वीडियो और भी बनाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।